बिल्लोरी आंखों वाली इस खूबसूरत अदाकारा को शायद आप नाम से नहीं जानते हो, लेकिन 1960 और 70 के दशक में ये कई हिंदी और पंजाबी फिल्मों में नजर आती थी। इन्होंने न सिर्फ अदाकारी के मामले में मिसाल कायम की, बल्कि नृत्य के मामले में भी ये किसी से कमतर नहीं थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस अदाकारा के फिल्मी करियर की शुरुआत तो स्ट्रगल से हुई ही, लेकिन इनका अंत भी काफी दुखद और स्ट्रगल भरा हुआ। मैं बात कर रही हूँ हिंदी और पंजाबी फिल्मों की बिल्लोरी आंखों वाली खूबसूरत अदाकारा इंदिरा बिल्ली की, जिन्हें हिंदी फिल्मों में तो छोटी भूमिकाएं ही मिली, लेकिन पंजाबी फिल्मों में उन्होंने काफी ऊंचा मुकाम हासिल किया। इस वीडियो में हम इस अदाकारा इंदिरा बिल्ली के बारे में जानेंगे, तो आप बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इंदिरा बिल्ली का असली नाम इंदिरा कौर है। फिर वह इंदिरा बिल्ली के नाम से क्यों लोकप्रिय हुई, इस बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं उनके बचपन और फिल्मी करियर के बारे में। 6 अगस्त 1936 को पंजाब के गुरदासपुर में एक खत्री परिवार में जन्मी इंदिरा बिल्ली ने भारत पाकिस्तान पार्टीशन के दर्द को झेला है। जब वह छोटी बच्ची थी तो भारत पाकिस्तान पार्टीशन के दंगों में उनके परिवार ने सारी जायदाद गंवा दी और वो अपने परिवार के साथ कानपुर के मिलिट्री रिफ्यूजी कैंप में रहने लगी। कुछ समय के बाद उनका परिवार मुंबई आ गया और वे वहीं बस गए। इंदिरा बचपन से ही काफी खूबसूरत थी। जब मशहूर कॉमेडियन भगवान दादा ने उन्हें पहली बार देखा तो वे उनकी खूबसूरती के कायल हो गए। उन्हें मात्र 14 साल की उम्र में 1950 की फिल्म श्री गणेश महिमा में रुक्मणी का किरदार निभाने का मौका मिला। उसके बाद उन्होंने 17 साल की उम्र में 1953 की फिल्म रंगीला में काम किया। हालांकि इस फिल्म में उनका किरदार छोटा था, लेकिन इसी साल राज कपूर ने अपनी फिल्म श्री 420 में उनसे एक किरदार करवाया, जिसके बाद उन्हें थोड़ी बहुत पहचान मिली। इसी साल उनकी फरार, मिलाप और जवाब फिल्में भी रिलीज हुई। हालांकि इन सभी फिल्मों में उन्हें छोटी भूमिकाएं ही मिली। अगले साल एक अन्य क्लासिक फिल्म बसंत बहार में वह निम्मी और भारत भूषण के साथ नजर आई। तो 1958 में रिलीज हुई दिलीप कुमार की फिल्म यहूदी में उन्होंने अभिनय किया। इस फिल्म में उन्होंने यास्मीन का किरदार निभाया था। अगले ही साल वह 40 डेज और दिल देके देखो में भी साइड हीरोइन के रूप में नजर आई। उसके बाद बी ग्रेड फिल्म लालच और लकी नंबर में भी काम किया और ये फिल्में फ्लॉप रहीं। फिर 1962 में फिल्म असली नकली में उन्होंने इंदिरा का किरदार निभाया। 1963 की फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें में इंदिरा बिल्ली ने बेला नाम की एक वैम्प की भूमिका निभाई थी, जिसमें सचिन देव बर्मन का संगीत था। 1964 की ऐतिहासिक सुपरहिट फिल्म जहान आरा में इंदिरा ने रोशनारा का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। बाद के दिनों में वह 3 सरदार, अली बाबा और 40 चोर, फूल और पत्थर, मेरे हुजूर जैसी सफल फिल्मों में भी काम किया, लेकिन वह हिंदी फिल्मों में कोई बड़ी भूमिका नहीं निभा सकी। दर्शकों ने उन्हें हिंदी फिल्मों में छोटी भूमिकाएं और B-C ग्रेड वाली भूमिकाओं में भी अक्सर देखा। उनकी 1960 और 70 के दशक के पंजाबी सिनेमा की दुनिया में इंदिरा बिल्ली ने काफी नाम कमाया था। 1960 की सुपरहिट फिल्म यमला जट ने इंदिरा को पूरे पंजाब में पहचान दिलवाई।
उन्हें जो कामयाबी और पहचान हिंदी सिनेमा से नहीं मिली, वह कामयाबी और पहचान उन्हें पंजाबी फिल्मों से मिली। पंजाबी फिल्मों यमला जट, दो लच्चियां, बिल्लो, जग्गा, मामा, सत सालियां, शशि पुन्नू, कनका दे ओले, दुपट्टा, पटोला में अपनी यादगार भूमिकाओं के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। यही नहीं, उन्होंने जिन जिन पंजाबी फिल्मों में काम किया वो सब हिट साबित हुई। पंजाबी फिल्मों की टॉप की हीरोइन के रूप में उन्होंने 1973 तक पंजाबी फिल्मों में राज किया और इतनी कामयाबी मिलने के बाद भी हिंदी सिनेमा से उन्हें मनचाहा सपोर्ट नहीं मिला, तो 1973 की पटोला फिल्म करने के बाद इस नीली आंखों वाली हीरोइन ने फिल्मों से संन्यास ले लिया। पंजाबी फिल्मों में काम करते हुए उनकी पहचान दिल्ली के चांदनी चौक के मशहूर कुमार टाकीज के मालिक शिव कुमार से हुई और दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शिव से शादी करने के बाद इंदिरा घर गृहस्थी में रम गईं। आज इंदिरा बिल्ली अपने पोते के साथ नोएडा में सुख भरी जिंदगी जी रही है। उनके बारे में कहा जाता है कि उस जमाने में इंदिरा कौर के नाम से 2 अभिनेत्रियां रह चुकी हैं, पर आकर्षक नीली बिल्लोरी आंखों की वजह से उन्हें लोग इंदिरा बिल्ली कहते थे और फिर वह इसी नाम से जानी जाने लगी। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। इंदिरा बिल्ली के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।